करें। प्लीज बैठिए, बैठिए, आकर के यहाँ सामने बैठिए। यहाँ प्रारंभ हो रहा है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर के इंडिया घटक दलों में शामिल दलों का जिला मुख्यालयों पर धरना। जमशेदपुर में भी इंडिया घटक दलों में शामिल नेता आए एक मंच पर, जताया केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी। कहा मोदी सत्ता कर रही लोकतंत्र का अपमान, विरोध जारी रखने का किया ऐलान। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से निलंबित विपक्षी सांसदों के समर्थन में देश भर में इंडिया घटक दल में शामिल पार्टियों के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। शुक्रवार को जमशेदपुर में भी इंडिया घटक दलों के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में शामिल एटक के नेता अंबुज ठाकुर ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को देश में फांसीवाद को बढ़ावा देना बताया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने पर सांसदों का निलंबन तानाशाही परंपरा की पराकाष्ठा है। इसको लेकर देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि एक सांसद को बचाने के लिए देश के इतिहास में पहली बार 150 से भी ज्यादा सांसदों को मौजूदा केंद्र की सरकार द्वारा निलंबित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार तानाशाह हो चुकी है, जिसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक होने के पीछे भाजपा के सांसद का हाथ है। सांसद पर कार्रवाई की वजह विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। देश की जनता से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई के खिलाफ इंडिया घटक दल एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक देश की सत्ता से उन्हें बेदखल नहीं कर दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देश में अराजकता को फैला करके और फांसीवाद लाने की तैयारी ये सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा आप गौर कीजिएगा, देश के संसद में जहां तक आम जनता की आवाज को रखने वाले लोग अगर निलंबित होंगे तो देश में पूरी तरीके से फांसीवाद को जन्म देने की तैयारी ये सरकार कर रही है। ये सरकार चाहती है कि देश को टुकड़े टुकड़ों में आबाद करके और हमारा सत्ता बरकरार रहे। इसलिए इंडिया गठबंधन में हम आज शामिल होकर के पूरे देश में यह आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होगी, जिसमें हमारी भूमिका अहम होगी। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे भारत में। आप समझेंगे कि पिछले दिनों भारत में जो घटना घटी और कुछ लोग लोकसभा में प्रवेश किए, स्मोक गैस का वहां पर प्रयोग किया गया। पूरे विश्व में भारत के सिक्योरिटी व्यवस्था पर सवाल उठा कि इस भारत का सांसद जहां संसद भवन सुरक्षित नहीं है, वो भारत अपने सुरक्षा की कैसे बात कर सकता है। आश्चर्य तब है जब ये पता चला कि उन लोगों को वहां एंट्री कराने के लिए रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, जो मैसूर से सांसद थे प्रताप सिम्हा जी, उनके द्वारा किया गया और उनके अनुशंसा पर उनकी एंट्री बनी। होना ये चाहिए था कि सांसद महोदय से सरकारी संस्थाएं पूछताछ करती कि आपने किस आधार पर इनको अनुमति दिया और आपके अनुमति का आधार क्या था, कहीं आप भी इस पे शामिल तो नहीं है, आपकी क्या भूमिका है। उनको जांच करने के जगह उन गरीब क्लर्कों को निलंबित किया इस सरकार ने। और जब सदन पे ये बातें विपक्ष के द्वारा उठाई जाने लगी कि क्यों उस सांसद से आज तक पूछताछ नहीं हो पाया है, इसका कारण यहां आकर के गृह मंत्री अपने स्पष्टीकरण में दें या फिर उस सांसद से अविलंब पूछताछ की प्रक्रिया चालू की जाए और पूरे देश को स्पष्ट किया जाए कि किस परिस्थिति में सांसद महोदय ने ऐसे लोगों का अनुशंसा किया था। एक सांसद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करीब 150 सांसदों को निलंबित करने का काम किया है। आश्चर्य है किस तरीके का यह लोकतंत्र है
जहां आप बात करते हैं कि समान देश में समान कानून होगा और सब पर समान नजरिए से छानबीन होगी, तो ऐसे राष्ट्र विरोधी मामले में क्यों आज तक उस सांसद का जांच नहीं हुआ, क्यों इतने सांसदों को निलंबित किया गया और क्यों इस तरीके से विपक्ष के अनुपस्थिति में एक से एक बिल जिन पर पूरी तरह से बहस होना चाहिए था, बहस के बाद अगर आवश्यकता पड़ती तो वोटिंग होती उस पर, उन बिलों को इन सांसदों के निलंबन के आड़ में छेड़छाड़ करते हुए पास कराया जा रहा है। आज इसके विरोध में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जमशेदपुर में भी हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आज का 1 दिवसीय धरना है और इसके बाद हमारा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा कि अगली कड़ी में हम लोग आंदोलन के किस दिशा में जाएंगे और उनके बताए मार्गदर्शन पर अगला आंदोलन तय होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।